नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जागरण हो या कोई भी शुभ अवसर, लोग पूजा पाठ करवाने के बाद अंत में भंडारा करवाते हैं। भंडारे में लोग अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार भोजन बांटते हैं। अमीर गरीब हर कोई भंडारे के भोजन को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लोग भंडारा क्यों करवाते हैं? आखिर इसके पीछे क्या कारण और उद्देश्य है? पंडित जयगोविंद शास्त्री बताते हैं कि भंडारे की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। हालांकि अब इसका स्वरूप बदल गया है। प्राचीन काल में यह अन्नदान के रूप में जाना जाता है। अन्नदान का उल्लेख शास्त्रों और पुराणों में कई स्थानों पर किया गया है। राजा महाराजा यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठान करवाते रहते थे। इनमें गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र बांटा करते थे। आज वही परंपरा भंडारे के रूप में विकसित हो गई। शास्त्रों में बताया गया है कि संसार में सबसे बड़ा दान अन्न दान है। अन्न से ही यह संसार बना है और अन्न से इसका पालन हो रहा है। अन्न से शरीर और आत्मा दोनों की ही संतुष्टि होती है, इसलिए अन्न दान सभी प्रकार के दान से उत्तम है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में एक कथा का उल्लेख किया गया है। इसमें ब्रह्मा जी और विदर्भ के राजा श्वेत के बीच हुए संवाद से पता चलता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी दान करता, उसे वही वस्तु मृत्यु के बाद परलोक में प्राप्त होता है। राजा श्वेत तपस्या के बल पर ब्रह्मलोक पहुंच गए, लेकिन अन्न दान नहीं करने के कारण उन्हें भोजन नहीं मिला। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव पृथ्वी पर पधारे और एक कंजूस विधवा स्त्री से दान मांगा। स्त्री उस समय उपले बना रही थी। उसने कहा कि वह अभी अन्न नहीं दे सकती क्योंकि वह उपले बना रही है। ब्राह्मण ने हठ किया तो स्त्री ने गोबर उठाकर ब्राह्मण को दान दे दिया। मृत्यु के बाद जब वह स्त्री परलोक पहुंची तो उसे भोजन के लिए गोबर मिला। जब स्त्री ने इसका कारण पूछा तो पता चला कि उसने जो दान में गोबर दिया था, यह उसी का परिणाम है। आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य या पूजा के बाद भंडारे का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सिख धर्म में भी भंडारे को लंगर के रूप में रखा जाता है। लेकिन माना जाता है कि भंडारे या लंगर में खाना नहीं खाना चाहिए। धर्म शास्त्रों में भंडारे को इसलिए आवश्यक माना गया है क्योंकि यह उन लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है जो प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं या जिनके पास भोजन नहीं है। ऐसे लोगों को भंडारे से भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मकता स्थापित होती है। घर में सुख समृद्धि आती है और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। वहीं यदि कोई समर्थ व्यक्ति भंडारे में भोजन करता है तो उसे अनुचित कहा जाता है, क्योंकि भंडारे का उद्देश्य उन लोगों का पेट भरना होता है जो गरीब हैं और जिन्हें भोजन नहीं मिल पाता है। ऐसे में भंडारे में किसी काबिल व्यक्ति के यहाँ खाना खाना किसी गरीब या जरूरतमंद का हिस्सा हड़पना समझा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना उस व्यक्ति के लिए अशुभ साबित हो सकता है। यदि कोई समर्थ व्यक्ति भंडारे में जाकर भोजन करता है तो वह पाप का भागी बनता है। उसके जीवन में असफलता का समय शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति के घर में अन्न और धन का अभाव रहता है। ऐसी भी मान्यता है कि किसी काबिल व्यक्ति के भंडारे में रखा अन्न खाने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नौकरी हो या व्यापार, व्यक्ति को अपने कार्यस्थल पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि भंडारे में भोजन करने वाले समर्थ व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा नहीं बरसती और ऐसे व्यक्ति को भगवान विष्णु का सानिध्य नहीं मिलता। धार्मिक मान्यता के अनुसार लंगर का आयोजन उन गरीब लोगों के लिए किया जाता है
जिन्हें एक वक्त का भोजन भी ठीक से नसीब नहीं हो पाता है। ऐसे में जो लोग आर्थिक रूप से पूरी तरह सक्षम है, वो अगर लंगर का खाना खाते हैं तो उन पर पाप चढ़ता है, क्योंकि ऐसा करके वो किसी न किसी गरीब का हक मार रहे होते हैं। जिस खाने को आप खा रहे हैं वह किसी गरीब की एक वक्त की भूख मिटा सकता है, लेकिन आपके लालच की वजह से खाना उसको नहीं मिल पाता है। मान्यता है कि ऐसा करने वालों पर पाप चढ़ता है। मजबूरी में भंडारा खाना पड़े तो क्या करें? अगर आपको मजबूरी में भंडारे का खाना ग्रहण करना पड़ रहा है तो आपको वहां पर दान पुण्य किए बगैर नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास पैसा उपलब्ध न हो तो आप वहां सेवा करें, गरीबों को खाना खिलाने में मदद करें और उनके बर्तनों को उठाकर सही जगह पर रखें। अपनी क्षमता के हिसाब से दान पुण्य कर आप भी लंगर में सहयोग करें, जिससे पुण्य फल मिलता है। मान्यता है कि अगर आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति लंगर का खाना खाता है तो उसके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं, कामकाज में असफलता हाथ लगती है। दूसरों के हक का खाना खाने से लगने वाला दोष आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है। घर में न सिर्फ अन्न की कमी हो जाती है बल्कि माता लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। इसीलिए सक्षम लोगों को भंडारे का खाना खाने से बचना चाहिए। जब भगवान कृष्ण के हिस्से के चने मित्र सुदामा ने खा लिए थे तो उनको गरीबी का जीवन जीना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने किसी और का हक मारा था। हालांकि उनके ये गलती बालकपन में हुई थी, लेकिन तब भी उनको इसका बुरा फल भुगतना पड़ा था। इसी तरह से किसी अन्य मनुष्य के हिस्से का खाना खाना अपराध है, इससे पाप चढ़ता है। इसीलिए भूल कर भी ऐसी गलती न करें।